Hello, ninth class. Let us read The Sound of Music. Part 1. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. Evelyn Glennie बिना सुने ही आवाजों को सुन लेती है. Evelyn Glennie listens, सुन लेती है, to sound, आवाज को, without hearing it, बिना सुने. अजीब है नाम. ओके, बिना सुने कोई कैसे सुन सकता है? बिफोर यू रीड. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. भगवान ने भले उसकी सुनने की क्षमता, हियरिंग, ले ली हो, लेकिन उसे एक अद्भुत, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, असामान्य उपहार दिया था. What we hear, she feels. जिसे हम सुनते हैं, वो उसे महसूस कर सकती है. Far more deeply than any of us. Far more deeply. हमसे कहीं ज्यादा गहराई से. That is why she expresses music so beautifully. यही वजह है कि वो इतनी खूबसूरती से संगीत बजाती है. Read the following account of a person. उस शख्स का, उस बच्ची का ये वर्णन पढ़ो. Who fought against a physical disability and made her life a success story. जिसने अपनी इस शारीरिक अक्षमता को फाइट किया और एक बहुत ही सफल जीवन जिया. देखें, rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. एक प्लेटफॉर्म पर खूब भीड़ थी, धक्का मुक्की मची थी. A slight girl, एक छोटी लड़की, looking younger than her 17 years, जो थी तो 17 साल की, लेकिन जवान लग रही थी और छोटी लग रही थी. Was nervous yet excited. नर्वस थी लेकिन उत्साहित थी. As she felt the vibrations of the approaching train. आती हुई, अप्रोचिंग, कमिंग ट्रेन, आती हुई ट्रेन की थिरकन, वाइब्रेशंस उसे महसूस हो रही थी और वो बहुत उत्साहित थी. नर्वस भी थी, घबराहट भी थी उसे. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music. Why was she nervous and excited? Because it was her first day. ये उसका पहला दिन था at the prestigious Royal Academy of Music. म्यूजिक की अकेडमी में, जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस थी. In London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. ये लड़की एक गांव से थी, स्कॉटलैंड के दूर किसी ग्रामीण इलाके से. Daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. ये साहस से भरा इसका अभियान था, लंदन के किसी प्रेस्टिजियस म्यूजिक एकेडमी में जाना और वहां पर अपना ऑडिशन देना. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. Aspiring, full of aspirations, full of hope. Musician faced a bigger challenge. इस यंग एस्पायरिंग, नौजवान, उम्मीदों से भरी संगीत प्रेमी छोटी बच्ची के सामने इससे भी बड़ा एक चैलेंज था, बिगर चैलेंज.
वो क्या था? शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, कि वो पूरी तरह से बहरी थी, सुनने में असमर्थ थी। नाउ वी हैव सीन एक छोटी लड़की पहली बार लंदन की एक बड़ी संगीत एकेडमी में, संगीत के संस्थान में जा रही है और नर्वस है, एक्साइटेड है। नर्वस इसलिए क्योंकि पहले कभी शहर नहीं गई थी, इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में कभी जाएगी ऐसा सोचा नहीं था, ग्रामीण इलाके से थी। और एक्साइटेड इसलिए कि इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में, इतने बड़े म्यूजिक के संस्थान में उसे जाने का मौका मिल रहा था। चैलेंज उसके सामने ये था, मुश्किल उसके सामने ये थी कि उसे सुनाई नहीं देता था। प्रोफाउंडली डेफ, पूरी तरह से बहरी थी। इवलिन ग्लैनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। इवलिन ग्लैनी की जो सुनने की क्षमता थी वो धीरे धीरे, ग्रेजुअल, धीरे धीरे, स्लोली, धीरे धीरे गई। Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. उसकी माँ को याद आता है noticing something was wrong, जब उसने देखा कि उसकी बेटी के साथ कुछ तो गलत है। कब देखा? When the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. जब 8 साल की एवलिन पियानो बजाने के लिए प्रतीक्षा कर रही थी, वेट कर रही थी। They called her name and she did not move. उसका नाम पुकारा गया और वो नहीं हिली, उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जब पियानो बजाने के लिए उसका नाम लिया गया, पुकारा गया, she did not move, उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। I suddenly realized she hadn't heard. मुझे अचानक महसूस हुआ, रियलाइज किया, उसकी माँ कहती है कि उसे सुनाई नहीं दिया। She hadn't heard, उसने सुना नहीं। Says Isabel Glennie. What is the name of Margie's mother? Isabel Glennie. Evelyn's mother, sorry. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. For quite a while, कुछ दिनों तक, Evelyn managed to conceal, Evelyn छुपाने में कामयाब रही। Conceal, छुपाने में। Her growing deafness, अपनी बढ़ता हुआ बहरापन। From friends and teachers, दोस्तों और मित्रों से काफी दिनों तक एवलिन ने अपने बहरेपन की बात छुपा ली। But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress asked her parents to take her to a specialist. लेकिन 11 साल के होते होते उसे एग्जाम में, टेस्ट में मार्क्स कम आने लगे और उसकी हेडमिस्ट्रेस ने उसके पेरेंट्स को कहा कि इस लड़की को, इवलिन ग्लैनी को, किसी स्पेशलिस्ट से दिखाओ। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, तब पता चला, दैट हर हियरिंग वॉज सिवियरली इम्पेयर्ड, कि उसकी जो सुनने की क्षमता थी वो बुरी तरह से, सिवियरली, क्षतिग्रस्त थी, बुरी तरह से उसे चोट पहुंची थी एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। और कारण क्या था कि धीरे धीरे उसकी एक नर्व, उसकी एक नस भीतर से डैमेज हो रही थी।
क्षतिग्रस्त हो रही थी, वीक हो रही थी। उसकी एक नस की कमजोरी की वजह से वो ठीक से सुन नहीं पा रही थी। They were advised that she should be fitted with hearing aids. उसके पेरेंट्स, they means the parents of Evelyn Glennie, उसके पेरेंट्स को सलाह दी गई, एडवाइज्ड, that she should be fitted with hearing aids, कि इसे सुनने की मशीन लगवाई जाए, हियरिंग एड, इसे कान की मशीन लगवाई जाए, एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डेफ, और इसे बहरों के स्कूल में भेजा जाए, जिस स्कूल में दूसरे बहरे बच्चे जो सुनने में समर्थ नहीं है जाते हैं, उसी स्कूल में इस लड़की को भेजना चाहिए अब। बट इवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन इवलिन हार मानने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमिन्ड, उसने निश्चय किया, टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, कि वो सामान्य जीवन जिएगी, एंड परसू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और म्यूजिक में जो उसका इंटरेस्ट है उसे ही परसू करेगी, उसे ही फॉलो करेगी, म्यूजिक में ही वो अपना करियर बनाएगी। वन डे शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन, एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा। ये जाइलोफोन है, जाइलोफोन ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विद ए रो ऑफ वुडन बार्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स, है ना, अलग अलग हाइट की लकड़ी की बार्स हैं, लकड़ी के पाइप्स हैं छोटे छोटे, और उस पर 2 स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं तार की। दिस इज जाइलोफोन। ये चीज उसने बजाते हुए देखी, एक लड़की को बजाते हुए देखा, एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू, और तभी उसने डिसाइड कर लिया कि मैं भी जाइलोफोन बजाना सीखूंगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बहुत से टीचरों ने, ज्यादातर टीचरों ने उसे इसके लिए प्रोत्साहित नहीं किया, उसे हतोत्साहित किया, उसे कहा कि नहीं, तुम नहीं बजा पाओगी। बट परकशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, लेकिन एक टीचर जो कि परकशनिस्ट था, तबला वादक था, तबला सिखाने वाला था स्कूल में, परकशनिस्ट, जिसका नाम क्या था, रॉन फोर्ब्स, उसने उसके पोटेंशियल को, उसकी क्षमता को, उसकी योग्यता को, उसमें छुपी हुई प्रतिभा को स्पॉट कर लिया, पहचान लिया, देख लिया। अन्य सभी टीचरों के डिस्करेज करने के बावजूद भी रॉन फोर्ब्स ने इवलिन ग्लैनी को प्रोत्साहित किया, इवलिन ग्लैनी को कहा कि यस यू कैन प्ले जाइलोफोन, तुम जाइलोफोन बजा पाओगी, उसे उसकी संभावना दिखाई दी। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 large drums to different notes, और उसने उसे सिखाना शुरू कर दिया। कैसे शुरू किया? बाय ट्यूनिंग 2 large drums, 2 बड़े ड्रम, उसने 2 बड़े तबले या 2 बड़े ड्रम, ढोल, डिफरेंट नोट्स पर सेट किए, ट्यूनिंग उनकी डिफरेंट नोट, अलग अलग नोट पे सेट की। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, और उसको कहा कि कानों से मत सुनो, इवलिन, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनो, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, किसी और तरीके से महसूस करो, महसूस करो, ट्राई टू फील, डोंट लिसन, कानों की तरफ ध्यान ना दो, किसी और तरीके से महसूस करो। सेज इवलिन, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील, और अचानक मुझे लगा कि हाँ, मुझे महसूस हो रहा है। द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, जब बड़ा ड्रम बजता है, हायर ड्रम, तो वेस्ट अप, कमर के ऊपर मुझे कुछ होता है, बेल्ट के ऊपर मुझे कुछ होता है। एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जब छोटा बजता है तो कमर के नीचे कुछ होता है। She started sensing, ऐसे उसने फील करना शुरू किया। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फोर्ब्स ने ये एक्सरसाइज रिपीट की, बार बार की, एंड सून इवलिन डिस्कवर्ड दैट शी
could sense certain notes in different parts of her body. इवलिन को पता चल गया कि अलग अलग तरह की आवाजें उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों से महसूस होती है, या अलग अलग तरह की आवाजें उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को सेंसिटाइज करती हैं, प्रभावित करती हैं, आंदोलित करती हैं. I had learned to open my mind. और फिर वो कहती है कि धीरे धीरे मैंने अपने मन को खोलना सीख लिया, मन को मोड़ना सीख लिया. एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, आवाजों और थिरकनों के लिए मेरा शरीर, मेरा मन मुझे कंट्रोल करना आ गया. मैंने सीख लिया कि कैसे मन से और शरीर से अलग अलग तरह की आवाजों को, अलग अलग तरह की थिरकनों को, वाइब्रेशंस को, धड़कनों को महसूस किया जाए. द रेस्ट वाज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. बाकी तो सारी दृढ़ निश्चय, शेयर डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय और परिश्रम की बात है. फिर मैंने एक बार जब मेरे मन ने और मेरे शरीर ने तरह तरह की आवाजों को और वाइब्रेशंस को, तरंगों को महसूस करना शुरू कर दिया, उसके बाद तो बस केवल पक्का इरादा और मेहनत मेरे काम आई. मैंने जो निश्चय किया था कि म्यूजिक में मैंने अपना करियर बनाना है, उसके लिए सामने जब मेरे उद्देश्य था, मैंने खूब मेहनत की और आज मैं एक सक्सेसफुल, एक सफल म्यूजिशियन हूँ, संगीतकार हूँ. आज इतना ही, बाकी कल करते हैं.